हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, इसके बारे में कुछ टर्म हम लोग पता करेंगे। ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। जब एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हमें चार तरह से चतुर्थांश मिलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चार तरह के चतुर्थांश होते हैं। इन चारों चतुर्थांश का अलग अलग क्वालिटी होती है। इसका कुछ और क्वालिटी होती है, इसका कुछ और क्वालिटी होती है, इसका कुछ और क्वालिटी होती है, और इसका कुछ और क्वालिटी होती है। इन सब का अपना अपना अलग अलग क्वालिटी होती है। अगर मैं कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ कि इसकी क्वालिटी क्या होती है, तो इसमें जो होता है वह एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। इसलिए फर्स्ट की जो क्वालिटी होती है एक्स और वाई प्लस होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसके दोनों क्वाड्रेंट क्या है, प्लस प्लस हैं। अब अब देखो, जैसे यहाँ इस मूल बिंदु से हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। तो पहला हमारा पॉइंट जो आएगा वो निगेटिव आएगा, और ये इससे मूल बिंदु से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें प्लस की वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा प्लस। दूसरे क्वाड्रेंट की जो क्वालिटी हो गई, जो पहचान हो गया, वो माइनस और प्लस हो गया। तीसरे में बात करते हैं, फिर वही मूल बिंदु से जैसे हम लोग लेफ्ट में आएंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, हमको निगेटिव मिलेगी। और इस मूल बिंदु से जब हम लोग नीचे जाएंगे तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, निगेटिव ही मिलेगी। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दैट मींस एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। तो अगर मैं थर्ड के बारे में पूछ लूँ आपसे कि थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका पहचान क्या है, उसको कैसे हम लोग पता लगाएंगे। जब एक पॉइंट दिया होगा, अभी मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा, पहले इस चीज को समझते हैं किस क्वाड्रेंट की क्या क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है, जब दोनों माइनस में होंगे, निगेटिव होंगे, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और इसमें रहते हैं, जैसे ये मूल बिंदु से हम लोग राइट हैंड साइड में जाते हैं तो जो वैल्यू आती है क्या आती है, प्लस में आती है। और मूल बिंदु से जब नीचे आते हैं तो वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की जो क्वालिटी हो गई क्या हो गई, प्लस माइनस। अब ऐसे हम लोग याद रखते हैं कि फर्स्ट में दोनों प्लस होता है, सेकेंड में पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस, थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ में पहला जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, और दूसरा माइनस होता है। ये चीज। अब मान लीजिए कोई बिंदु ले रहे हैं हम लोग, मान ले रहे हैं कोई बिंदु P है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 और 2, और इसको बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। तो हम ये पहले चेक करेंगे कि इसका x और y क्या क्या है। अब देखो, ये है x, हमेशा पहले x ही होता है और बाद में क्या होता है, y होता है। अब देखो, x भी प्लस है, y भी प्लस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड, एक और पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे क्यू कर लेते हैं हम, उसका नाम होता है -1 और 3। अब देखो, x क्या है, माइनस है। जब x माइनस होता है, ये x है, हमेशा x पहले होता है और y बाद में होता है। जब क्यू का पहला क्वाड्रेंट क्या है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, एब्सिस बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हिंदी में भुज बोलते हैं, इसको कोट बोलते हैं। तो भुज एक्स एक्सिस पे होता है और कोट जो होता है वाई एक्सिस पे। अब देखो, इसका पहला क्वाड्रेंट ये जो है, बिंदु जो है -1 और 3 है, किसमें पड़ेगा ये, अगर मैं देखूं तो ये पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक और पॉइंट ले लेते हैं, चलो एग्जांपल यहाँ लेते हैं, यहाँ पे एस ले लेते हैं, +3 और 4, -4। अगर मैं इसके बारे में पूछूं कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा। अगर मैं यहाँ टी एक पॉइंट ले लूं, सॉरी ये नहीं रहेगा, टी एक पॉइंट ले लो, जिसका क्या है, पॉइंट क्या है, -3 और -4। चलो ऐसे ही लेते आपको समझ में आ जाए। इसका एक्स और वाई दोनों माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट पड़ेगा, तो ये उसको बोलेंगे ये जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, नोट करके लिख लेंगे इसको नोट में, जो कि ये काफी बार पूछा भी जाता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले 10th का जो एग्जाम आने वाला है, उसमें ये चीज पूछ भी लिया जाता है। 1 नंबर का जो एमसीक्यू का क्वेश्चन इस समय क्रिएट हो रहा है, उसमें इसमें इसने पूछा था है कि एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण, तो आप बताएंगे y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप बताएंगे y बराबर 0। दूसरा होता है y अक्ष का समीकरण,
y अक्ष का समीकरण, ये होता है x बराबर 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये होता है x बराबर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम के संबंध से। ये आपको याद होना ही चाहिए कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। ये है। अब मान लीजिए एक और पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैं पूछ दूं आपसे कि क्या पूछ दूं आपसे कि अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, चलो L करके, जो दिया है 3 और 0, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो आप बोलेंगे ये कोई क्वाड्रेंट में पड़ेगा नहीं, x प्लस है, y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि किससे पड़ेगा, ये पड़ेगा x एक्सिस पे, x अक्ष पे पड़ेगा। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, यहाँ पे m कर दूं और इसका नाम कर दूं 0 और 3, तो इसको बोलेंगे आप कि ये y एक्सिस पे पड़ेगा, दैट मीन्स y अक्ष पे पड़ेगा। अब एक और चीज इसमें लिखवा देते हैं आपको, नोट जब लिखे हैं तो इसमें एक और चीज लिख लीजिए। अगर मैं इसका नंबरिंग कर दूं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पे 3 पॉइंट लिखवा देते हैं आपको। 3 पॉइंट में क्या है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। चौथा, अगर मैं लिखूं, जनरली बता दिए हैं बट लिख दे रहे हैं आपको, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। कोई भी पॉइंट दिया हो, आपको एक नंबर में यही क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट दे देगा आपसे और पूछ लेगा कि ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट में पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा, थर्ड में पड़ेगा, फोर्थ में पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्वालिटी याद रखेंगे, दोनों प्लस होता है। सेकेंड में पहला, दैट मीन्स x जो होता है वह निगेटिव होता है और y जो क्या होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, दोनों माइनस माइनस होते हैं। और फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में x भी प्लस होता है और y क्या होता है, माइनस होता है। आप अगर इन चारों को याद रखते हैं तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट का पोजीशन फर्स्ट में पड़ेगा, सेकेंड में पड़ेगा, थर्ड में पड़ेगा, फोर्थ में पड़ेगा, आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग कल एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर इसी प्लेन के अंदर एक्सिस या प्लेन के अंदर दो बिंदु दिए हो तो उनके बीच की दूरी का क्या डेफिनेशन होता है, हम लोग कल इस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।